आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी पार्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमारे पास रहे, हम पढ़ाई के दौरान अगर हम पूछें कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी, यहाँ हम क्लासिफिकेशन चैप्टर क्लासिफिकेशन पार्ट का कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम बांटना क्यों चाहते हैं। टू मेक द स्टडी ऑफ organisms easier, we need to classify them. We need to classify organisms, not only that animals, all the organisms। और इसे हम 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom classification, इन सब में पहले देख चुके हैं। चलिए फिर बात करते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट एनिमल्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, अलग कैसे जैसे एनिमल के लिए आप बोलोगे सबसे पहले एनिमल्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are having locomotory structures और locomotory capacity। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फिर अगर बात करते हैं हम एनिमल किंगडम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एनिमल किंगडम में एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी, या टैक्सोनॉमी वर्ड को सीख के हम एनिमल किंगडम को समझ सकते हैं। यहाँ टैक्सोनॉमी में 2 चीज़ें आ रही हैं, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन। नोमोस का मतलब होता है लॉ, नेमिंग और नोमेनक्लेचर। फिर बात करेंगे अगर कि स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर नाम देना, क्लासिफिकेशन ग्रुप में बांटना। जैसे मेरे पास बंच ऑफ ब्लू पेन है, बंच ऑफ ब्लैक पेन है, बंच ऑफ ग्रीन पेन है। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया कलर ऑफ पेन, जिसे हम बोलेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है, और इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन्हीं तीनों की स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इन तीनों की स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में और थोड़ा बात करेंगे। द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय ऑगस्टिन पैरेग्मे डी कैंडोले। ऑगस्टिन पैरेग्मे डी कैंडोले साहब ने इसे दिया था। आप इसे शॉर्टकट में एपी डी कैंडोले भी याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एक वर्ड के बारे में, जैसे कि अगर हम बात करें जूलॉजी वर्ड, तो जूलॉजी वर्ड शुरुआत के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं एरिस्टोटल। और उन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम। एरिस्टोटल को नॉट ओनली फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं एंड फादर ऑफ एंशिएंट एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। फिर बात करेंगे, इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम में 2 वर्ड दिए थे, क्लासिफिकेशन को समझाया था पहली बार। 2 वर्ड दिए थे, अनेमा एंड इनेमा। अनेमा उन एनिमल्स को नाम दिया था इन्होंने, उनको हम बोलते हैं कि एनिमल्स विदाउट आरबीसी, और इनेमा उन एनिमल्स को बोला था एनिमल्स विद आरबीसी। प्रेजेंट टाइम में इन्हीं इनेमास को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और इन्हीं अनेमास को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। आज जो हम इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट बोलते हैं, ये इन्हीं को बोलते हैं कि वर्टिब्रेट्स कौन तो और इनवर्टिब्रेट्स कौन। फर्दर इन्होंने इनेमा को और क्लासिफाई किया 2 पार्ट में, विविपेरा एंड ओविपेरा में। विविपेरा जो बर्थ दे सकते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देंगे। ओविपेरा जो एग लेइंग एनिमल्स होंगे, उनको हम बोलेंगे ओविपेरा एंड विविपेरा। ये प्रीवियस क्लासिफिकेशन था, पुराना क्लासिफिकेशन था, आज इसका नाम बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे क्या होता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कार्लस लीनियस ने इसे दिया था, अपने बुक सिस्टम ऑफ नेचर में समझाया था। और कार्लस लीनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्यों बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी? क्योंकि इन्होंने ही मॉडर्न टैक्सोनॉमी को स्टार्ट किया था। इनके अकॉर्डिंग जो 2 ग्रुप दिए थे इन्होंने, दैट इज किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया को किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया था, किस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया था, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या यूज किया था, वो था सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। किंगडम प्लांटिंग में अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट रहेगा सेल वॉल, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम प्लांटिंग में ऑटोट्रॉपिक होगा, किंगडम एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉपिक होगा। लोकोमोशन के बारे में तो प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते हैं, लोकोमोशन एब्सेंट। इन केस ऑफ एनिमल्स लोकोमोशन प्रेजेंट विथ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। यहाँ पे बात करेंगे, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है, जिसे आप 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। यहाँ अगर बात करेंगे तो मोनेरा, जिसे हम बोलेंगे मोनेरा, मोनेरा को
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरियाज हो गए, एंड आर्की बैक्टीरिया जिसमें मिथानोकोकस आ जाएंगे, हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया आ जाएंगे, सल्फर बैक्टीरिया आ जाएंगे, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हम लोग थोड़ा नॉलेज लेंगे यहाँ से। मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर प्रोकारियोटिक, आर्की बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर प्रोकारियोटिक। फिर बात करेंगे इनसे इवॉल्व हुए प्रोटिस्ट, और ये जो फिलहाल आप डायग्राम देख रहे हो इसे बोलते हैं क्लैडोग्राम और फैमिली ट्री। क्लैडोग्राम वर्ड ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्लैडोग्राम इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, कौन भैया? तो प्रोटिस्ट। ये किंगडम हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम फंजाई। प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ है प्लांटी, प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ एनिमिलिया, प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व हुआ फंजाई। प्रोटिस्टा कैसे इवॉल्व किया भैया प्लांटी को? तो प्रोटिस्टा और प्लांटी के बीच का कनेक्टिंग लिंक यूग्लिना, कौन भैया कनेक्टिंग लिंक? यूग्लिना। फिर बात करेंगे प्रोटिस्टा से एनिमिलिया की तरफ कनेक्टिंग लिंक प्रोटेरोस्पोंजिया, एंड प्रोटिस्टा से फंजाई की तरफ कनेक्टिंग लिंक कौन भैया? तो स्लाइम मोल्ड्स। प्रोटिस्टा कैसे भैया? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा से प्लांटी के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन? यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना। एनिमिलिया और प्रोटिस्टा के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन भैया? तो प्रोटोजोआ का एक मेंबर प्रोटेरोस्पोंजिया, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिर प्रोटिस्टा से फंजाई की तरफ कनेक्टिंग लिंक कौन? तो स्लाइम मोल्ड्स। फिलहाल हमने क्या सीखा कि हमारे पास प्रोटिस्टा से 3 किंगडम इवॉल्व हुए, प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई। अब यहाँ हम बात करेंगे फर्दर कि प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं, लोकोमोशन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का। सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का। एनिमल्स मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, लोकोमोशन प्रेजेंट होगा, लोकोमोट कर सकते हैं, सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होगा। लेकिन फंजाई में बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, सैप्रोट्रॉफिक होंगे। ये सड़े गले चीजों पे अपना फूड उनसे एब्जॉर्ब करेंगे, सड़े गले चीजों से फूड लेंगे। जैसे सैप्रोजोइक हो सकते हैं या सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, ये सैप्रोट्रॉफिक होंगे। एनिमिलिया हेटेरोट्रॉपिक होगा, एंड प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होंगे। ये पॉइंट्स याद रखिएगा बेटा। फिर बात करेंगे तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है। सेल वॉल मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे काइटिन का बना हुआ दिखेगा, कुछ जगह पे सेल्यूलोज का बना हुआ दिखेगा। फिर बात करेंगे लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस ने एक हिरार्की दिया, हिरार्की मतलब कि एक सीढ़ी नुमा एक सीढ़ी दिया हमें कि किस तरह से हमें क्लासीफाई करना है। तो बच्चों इन सारे पॉइंट्स को हमें बिल्कुल मगअप करना है, याद रखना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम के अंडर में फाइलम आते हैं, मतलब कि किंगडम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। किंगडम के अंडर में कई फाइलम आएंगे, फाइलम के अंडर में कई क्लास आएंगे, क्लास के अंडर में कई ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर के अंडर में कई फैमिलीज आएंगी, और फैमिलीज के अंडर में कई जीनस, और जीनस के अंडर में कई स्पीसीज। जैसे कंट्री के अंडर में कई स्टेट्स आएंगे, कई स्टेट्स के अंडर कई डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कई सिटीज आएंगे, कई सिटीज के अंदर कई छोटे टाउन और सिटीज आएंगे। अब इनको याद करने का तरीका क्या है भैया? तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। फाइलम वर्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं प्लांटी के जगह पे। प्लांटी में फाइलम यूज नहीं करते हैं, वहाँ डिवीजन यूज करते हैं। तो वहाँ पे आप न्यूमोनिक्स यूज कर सकते हैं, कीप डिशेस क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। तो यहाँ किंगडम प्रोटिस्टा हमें पढ़ना है। ऐसे किंगडम प्रोटिस्टा आपको प्रीवियस क्लासेस में जहाँ प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया वहाँ भी बता दिया गया होगा। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के एक फाइलम पे हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, दैट इज फाइलम प्रोटोजोआ। और किंगडम एनिमिलिया के बहुत सारे फाइलम्स के बारे में बात करेंगे। जो फाइलम हम यहाँ पढ़ रहे हैं इनको हम बोलते हैं मेजर फाइला। कुछ ऐसे भी फाइलाज होते हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं माइनर फाइला। मेजर फाइलाज क्या क्या हैं? तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलिमिंथिस, एस्केहेलिमिंथिस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कितने फाइलम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 फाइलम्स आपको
याद रखने हैं बिल्कुल सीक्वेंस में। अगर याद नहीं होगा तो आगे की पढ़ाई जो होगी आपकी एनिमल किंगडम की वो आपकी नहीं हो पाएगी, समझ में आपको नहीं है। तो बच्चों इस बात पे ध्यान देना। अभी कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे हम फोकस करके कुछ नई चीज़ें यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, सीखेंगे, जिनको आपको पक्का पक्का करके याद करना है। दैट इज पोरीफेरा के मेंबर्स पैराजोआ के मेंबर होते हैं, मतलब कि ये ट्रू मेटाजोआ नहीं होते हैं, इनको हम पैराजोआ बोलते हैं, याद रखिएगा पैराजोआ। इसीलिए पोरीफेरा की स्टडी को बोलते हैं पैराजोलॉजी। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनके पास दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। मीजोडर्म एब्सेंट होता है, मीजोडर्म नहीं होता है। फिर प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीन जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, सबसे भीतर की तरफ इंडोडर्म और बीचों बीच में मीजोडर्म। सबसे बाहर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, देन इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म और बीच में रहेगा गट। फिर बात करते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस एसिलोमेट होते हैं, जिनमें सिलोमा एब्सेंट होता है। एस्कीहेलमिन्थिस स्यूडोसिलोमेट, देन ऑल एनिलिडा टू कॉर्डेटा आर यूसिलोमेट। यहाँ कुछ और पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस से मोलस्का, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का प्रोटोस्टोमिएट होते हैं। क्या होता है प्रोटोस्टोमिएट, क्या होता है एसिलोमेट, क्या होता है सीरोसिलोमेट, सारी चीजें बाद में वन बाय वन आपको पढ़ानी है। अब ये सिर्फ आपको लिस्टिंग दी जा रही है। फिर बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ड्यूटरोस्टोमिएट होते हैं। अभी सिर्फ हमें इसे बोर्ड पर, अभी आपके स्क्रीन पर आपको देखना है, लिखना है, जो कि बाद में आपको समराइज फॉर्म में मिल जाएगा। क्या होता है मीनिंग में, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का सीजोसिलोमेट होते हैं और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा इंटेरोसिलोमेट होते हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस पॉइंट को तो उन्हें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो रिवीजन कर रहे हैं, जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटोस्टोमिएट, ड्यूटरोस्टोमिएट बाद में आपको मिलने वाला है, तुरंत समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें कि all protostomiates are not caesocelomates, but all caesocelomates are protostomiates. And in the next point, all deuterostomiates are introsilomates and all introsilomates are deuterostomiates.